Hello बच्चों. So let's see the question. So the question says that if matrix A is equals to this and A square equals to lambda A, then write the value of lambda. So we have to calculate the value of lambda. So for this, the key concept are that in this question, property of multiplication of matrix will be used. Property of multiplication of matrices will be used in this question, and here the property says that the property will be satisfied if the number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix. So this property will be satisfied with this situation. तो हमें क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, दैट इज 3 माइनस 3 माइनस 3 3. ये इसका ऑर्डर है 2/2. दैट मीन्स हमारी रोज 2 है और हमारे कॉलम्स भी 2 है. दैट मीन्स इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज ए स्क्वायर. हमें ए स्क्वायर करना है, दैट इज ए इंटू ए. तो अब देखते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर में ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं है. तो हमारा ए क्या है, ए आई जे विद ऑर्डर 2 इंटू 2. सेम यहाँ पे भी ए, ये सेम ही होगा, ए आई जे विद ऑर्डर 2 इंटू 2. ये हो गया. अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम्स है 2 है, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी जो रो है 2 है. तो हमारा number of columns of first matrix is equal to the number of rows of second matrix. तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है. एंड ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, ए स्क्वायर कैसे करेंगे, मैट्रिक्स ए डेट इज 3 माइनस 3 माइनस 3 3 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए 3 माइनस 3 माइनस 3 3. हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हमने प्रीवियस स्टेप में बताया था कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स है वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. तो ये हमारा इक्वल है. तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो हमारा फर्स्ट रो होगी वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट एलिमेंट ऐसे निकलेगा. फिर जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसको फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम करेंगे, ऐसे करके हम मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ऐसे करके हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारी इक्वेशन क्या क्रिएट हुई थी मल्टीप्लिकेशन की, मैट्रिक्स के अंदर 3 माइनस 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 और 3. तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे रोज इनटू कॉलम्स. दैट इज सबसे पहले तो देखते हैं ऑर्डर क्या आएगा, 2 इंटू 2 2 इंटू 2. तो हमारा जो ये है ये, तो हमारे जो ये बचे हुए होते हैं ना 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर आता है. तो हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 2 इंटू 2 2 इंटू 2 का ऑर्डर आएगा, मतलब कि 2 रोज और 2 कॉलम्स. तो हम पहले करते हैं 3 इंटू में 3 इंटू में 3 एंड माइनस 3, यहाँ पे प्लस में माइनस 3 इंटू में माइनस 3. ठीक है.
ये हमारा ये हो गया A12, ठीक है। अब करेंगे 3, अब करेंगे 3 इंटू में -3 प्लस -3 इंटू में 3, ये हमारा A12 हो गया। अब हम ये करेंगे सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, -3 इंटू में 3 इंटू में 3 प्लस 3 इंटू में -3 इंटू में -3, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो will be the A22, तो -3 इंटू में -3 प्लस 3 इंटू में 3, तो हम करते हैं कैलकुलेट, दैट विल बी 3 इंटू में 3 9, -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस प्लस 9, तो 3 -3 -9 और -3 इंटू में 3 -9, ठीक है। 3 -3 इंटू में 3 -9 प्लस -3 इंटू में 3 -9, -3 इंटू -3 प्लस का 9 और 3 इंटू में 3 प्लस 9, सो फ्रॉम दिस ए स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 9 प्लस 9 18, -9 -9 माइनस प्लस तो -18, -9 और -9 -18 और 9 प्लस 9 18, तो ये हमारा आ गया ए स्क्वायर विद ऑर्डर 2 इंटू 2, ठीक है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, लैम्डा। हमें इक्वेशन दी हुई है ए स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा ए, तो सो ए स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा ए, ठीक है। तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से देखो हम ए स्क्वायर में से क्या कॉमन ले ले जो हमारा ए आ जाएगा, तो अभी हम LHS को लेंगे, दैट इज ए स्क्वायर, तो हमारा ए स्क्वायर क्या कैलकुलेट हुआ था 18 -18 -18 18, मैट्रिक्स में 18 -18 -18 और 18, तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड शो कर दिया। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या था लैम्डा ए, सो हमारा लैम्डा ए क्या था हमारा 3 -3 -3 एंड 3, ठीक है। तो अब हम देखें, अगर हम कंपेयर करें LHS और RHS में से लैम्डा की वैल्यू वो होगी जो 18 से डिवाइड हो जाएगी, दैट मीन्स नाउ इक्वेटिंग किसी भी एक एलिमेंट को हम इक्वेट कर लेते हैं, नाउ इक्वेटिंग द मैट्रिसेस we get 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो लैम्डा ऐसे 3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड में चल जाएगा 18 के साथ, सो दैट इज इक्वल्स टू 6, तो लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है। हमने क्या किया, इस मैट्रिसेस लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिसेस को राइट हैंड साइड वाले मैट्रिसेस के साथ एक इक्वेशन क्रिएट करी, कंपेयर किया, सो हमने एक एलिमेंट लिया 3 और ये लिया 18, सो 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 18 और इससे हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करी, तो हम चेक कर सकते हैं हमारे लैम्डा की वैल्यू 6 ही आएगी। So from this we get the value of lambda which we have to find out in this question. Hope you all understand well. Best of luck. Thank you.